हाँ मित्रों, जीवन का ये नग्न सत्य है। प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो जाएं और समाज में अच्छा नाम करें। लेकिन जो बच्चे होते हैं, खास करके 18 से 20 साल की उम्र, वो बच्चे अपने परिवार के, अपने आसपास के कुछ लोगों को सुखी देखकर वो सोचते हैं हम भी सुखी हो जाएं, और वो गलत काम करने लगते हैं। पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं, अपनी सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, पर किसी की सत्ता को अपनी बनाकर सुख देखना चाहते हैं। आज इसी विषय में मैं आपको बता रहा हूं। प्रथमे वैश्यनाधीतम, द्वितीये नोपार्जितम धनम, तृतीये नातपश्चर्या, चतुर्थे किं करिष्यति। जिसने प्रथम अवस्था में विद्या का अभ्यास नहीं किया है, द्वितीय अवस्था में धन की कमाई नहीं की है, और तृतीय अवस्था में तप नहीं किया है, वो चतुर्थे किं करिष्यति। चतुर्थी अवस्था में कुछ नहीं होता है। इसलिए जो करना है वो हमें योग्य समय में कर लेना चाहिए। लेकिन बच्चे, माँ बाप की इच्छा होती है, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन बच्चे कुसंगत से या लोभवश या किसी का विकास देख करके वो खुद वैसा ही चाहते। कभी ये नहीं सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास जो ये धन है, इस व्यक्ति के पास जो ये संपत्ति है, वो ऐसे तो आ नहीं गई। कैसे आई है? तो इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है, इन्होंने मेहनत की है, नीति नियम का पालन किया है, तब आज यहां पर है ना। जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनता है तो पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए उसने कितनी मेहनत की हुई है, और एक छोटा सा हवलदार ये चाहे कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बन जाऊं, कैसे बन सकता है? ऊपर से वो अपना नुकसान ही करेगा। तब हमने कहा है सबसे बड़ा धन अगर कोई है तो वो है पढ़ाई लिखाई। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अगर आप पुस्तकों का अध्ययन बंद कर देंगे तो आपका विकास रुक जाएगा। हमें रोज कुछ सीखना है तो एक दिन हम विद्वान हो जाएंगे। हमें रोज कुछ कमाना है तो एक दिन हम धनवान हो जाएंगे। हमने कहा है कि पढ़ोगे लिखोगे, पढ़ोगे लिखोगे तो सब कुछ पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे तो सब कुछ पाओगे, हीरा चांदी सोना मन भर ले जाओगे, मन भर ले जाओगे। पढ़ोगे लिखोगे तो सब कुछ पाओगे, अरे हीरा चांदी सोना मन भर ले जाओगे। अगर तुम बहाना बनाते रहोगे, अगर तुम बहाना बनाते रहोगे, तुम्हारी ही किस्मत मिटाते रहोगे। अगर तुम बहाना बनाते रहोगे, तुम्हारी किस्मत मिटाते रहोगे। मनुष्य का ये स्वभाव है, अपने अवगुण को छुपाने के लिए अनेक प्रकार की वो बहाना बना लेता है। पढ़ने वाले बच्चे तो खास बहाना बनाते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो अपना अवगुण देखते नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने अवगुण को नहीं देखता, बल्कि दूसरों के अवगुण को दिखा करके अपने अवगुण को छुपाने की कोशिश करता है। अगर तुम बहाना बनाते रहोगे, तुम्हारी ही किस्मत मिटाते रहोगे, तुम्हारी ही किस्मत
मिटाते रहोगे। आप नहीं पढ़ोगे, आप बहाना बनाओगे तो नुकसान किसको है? माँ बाप को भी नुकसान नहीं है, नुकसान आपको ही है। कल को जब आप संसार में बड़े हो जाएंगे, लड़ाई लड़ना पड़ता है, और लड़ाई लड़ने का हथियार पहले से तैयार किया जाता है। कहने से कोई न बनता बड़ा है। एक बात ये भी है कि लोग अपने आप को छोटा मानते ही नहीं है। वो कहते हैं हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमसे ज्यादा होशियार कौन होगा? कहने से नहीं होता है। आप जो हैं समाज जान जाता है। कहने से कोई न बनता बड़ा है, अरे कहने से कोई न बनता बड़ा है, अकर्मों का सौदा वहीं पर खड़ा है। कहने से कोई न बनता बड़ा है, कर्मों का सौदा वहीं पर खड़ा है। 10 साल पहले अगर आपने कोई काम किया है तो कर्म का फल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया है, जैसे कि एक पेड़ लगाया है, तो 10 साल बाद वो आपको फल और फूल देगा। और अगर आपने अन्याय किया है तो 10 साल बाद वो अन्याय फल फूल के साथ आपके साथ अन्याय हो जाएगा। आपने किसी के साथ अन्याय किया, आपके साथ अन्याय हो जाएगा। ये तो कुदरत का नियम है कि बोया पेड़ बंबूर का तो फल काहे से हो। आज जो करोगे कल वही सामने आएगा। इसलिए हमें आज को संभालना है, कल की चिंता मत करो। कि मूर्ख जी से तुम समझते हो प्यारे, मूर्ख जी से तुम समझते हो प्यारे, वही बन गए हैं प्रभु के दुलारे। अभिमान बस हम किसी व्यक्ति को बहुत छोटा आदमी समझते हैं और कहते हैं मूर्ख है। लेकिन प्यारे, एक वही मूर्ख करोड़पति हो जाता है और तुम देखते रहते हो भगवान के प्यारे लाल बनकर लक्ष्मी को, उसके दरवाजे पे लक्ष्मी खेलती है। कि मूर्ख जी से तुम समझते हो प्यारे, वही बन गए हैं प्रभु के दुलारे। आपने देखा होगा कई फैमिलियों में, पूरे गांव में एक फैमिली को धुतकारा जाता था और वो फैमिली बाहर निकली, करोड़ाधिपति हो गई, तो वही गांव उनको मान सम्मान से बुलाता है और उनसे कुछ धन की भी इच्छा रखता है। कि कर मूर्ख जी से तुम समझते थे प्यारे, वही बन गए हैं प्रभु के दुलारे, वही बन गए हैं प्रभु के दुलारे। कि सूरज और चंदा न तुमको मिलेंगे, सूरज और चंदा न तुमको मिलेंगे, अकर्मी अधर्मी सुमन कब खिलेंगे। सूरज और चांद जैसी रोशनी अकर्मी और अधर्मियों को नहीं मिलती है, और अगर सच्चे भाव से आप न्याय को पकड़ के रखे हैं तो फूल खिल जाते हैं, जीवन सुगंधित हो जाता है। कि वफादारियों को समझते नहीं हो, वफादारियों को समझते नहीं हो, तो दुनिया कहेगी हमारे नहीं हो। वफादारियों को समझते नहीं हो तो दुनिया कहेगी हमारे नहीं हो। अगर आप
एहसान का बदला देना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान मानो तो सही। लेकिन जिस दिन आप एहसान मानना भूल जाएंगे, पूरी दुनिया आपको भी पहचानना बंद कर देगी। आप कौन हो? आपका कोई अस्तित्व नहीं है। निरंजन निराकार परम ब्रह्म का अस्तित्व है। परम ब्रह्म की वफादारी को तो मानो। क्या क्या दिया है तुम्हें, और तुम कहते हो कुछ नहीं दिया है। जब आपके दिल में ऐसा हो जाता है कि उसने हमको कुछ नहीं दिया है, उसी दिन से आपका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए मित्रों, प्रिय शिष्यों, ऐसा मत सोचो। आपके साथ परम ब्रह्म परमात्मा तब से है जब आप पेट में आए थे, और आज भी आपके साथ ही है। समझने की कोशिश करो, और ऐसी बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय बोले। अपना ध्यान रखो।